हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग की फैमिली के बारे में बताऊंगा और उसके पूरे इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब कोरिया का विभाजन नहीं हुआ था। मतलब अभी जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग देश है, उस वक्त सिर्फ कोरिया हुआ करता था। कोरिया सहित फिलीपींस, तैवान, म्यांमार, इंडोनेशिया और चाइना का एक बड़ा हिस्सा जापानी हुकूमत के नीचे दबे हुए थे। उस समय जापान एशिया का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण पे था। जापानी सरकार हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी अमेरिका और रसिया ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया। ट्रीटी के अनुसार रसिया कोरिया के उत्तरी हिस्से में और अमेरिका कोरिया के दक्षिणी हिस्से में अपने सैनिकों को भेजकर पहले कोरिया को जापानी सरकार से आज़ाद कराएगा, फिर उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन रसिया के प्रेसिडेंट स्टालिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अमेरिका के परमाणु हमले के बाद जापान सरकार ने सरेंडर कर दिया और विश्व युद्ध वहीं खत्म हो गया। इसके कुछ समय बाद रसिया और अमेरिका ने अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। ट्रीटी के अनुसार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। इसके लिए अमेरिका तैयार भी हो गया, लेकिन रसिया ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके फलस्वरूप यह बात यूएनओ तक पहुंच गई। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रसिया की जीत के सामने यूएनओ भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता, तब तक के लिए दोनों देशों ने अपनी अपनी सरकार का गठन कर लिया। साउथ कोरिया ने लोकतांत्रिक होने का फैसला किया, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया ने तानाशाही अपनाई। अब यहीं से असली खेल की शुरुआत होती है। रसिया ने बहुत बड़ी चाल चली थी। रसिया के प्रेसिडेंट स्टालिन को नॉर्थ कोरिया को अपनी तरफ रखने के लिए बस एक पपेट की ज़रूरत थी, जो कि बाहर से तो नॉर्थ कोरिया का हो, लेकिन अंदर से एक रशियन हो, जो रसिया के इशारे पे काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे भारत के नेहरू। रसिया को एक ऐसा पपेट मिल ही गया जिसका नाम किम एल संग था। किम एल संग कोई और नहीं बल्कि किम जोंग उन का दादा था। रसिया ने किम एल संग को एक महान क्रांतिकारी के रूप में नॉर्थ कोरिया में पेश किया था। इसके लिए रसिया ने पूरे नॉर्थ कोरिया में बहुत प्रसार प्रचार भी किया था, जिसके फलस्वरूप लोग उसे एक महान व्यक्ति के रूप में देखने लगे, जिसके कारण किम एल संग नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बन गया। इसके बाद उसने अपनी इमेज भगवान की तरह पेश करने की कोशिश की। उसने एक बहुत बड़ी किताबों की फैक्ट्री खोल दी। उन किताबों में बताया जाता था कि उसके जन्म के समय आसमान में 2 सितारे उसे आशीर्वाद देने आए थे, कुछ देर के लिए मौसम बदल सा गया था, वगैरह वगैरह। और नॉर्थ कोरिया के ज़्यादातर लोग इस बात को मानने भी लगे थे। किम एल संग ने 25 जुलाई 1950 में साउथ कोरिया में हमला कर दिया, जिसमें रसिया ने दवाइयों से लेकर बंदूक, गोले बारूद, हर तरह की मदद की। उस समय साउथ कोरिया के पास फाइटर प्लेन और टैंक जैसे साधन भी नहीं थे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के काफ़ी अंदर तक घुस चुका था, लेकिन उसी समय अमेरिका सहित फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन जैसी 16 देशों के संगठन ने साउथ कोरिया में अपनी आर्मी भेज दी और वहीं से नॉर्थ कोरिया को खदेड़ने का काम शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश एक हो जाएंगे, लेकिन उसी वक्त चीन ने अपने 3 लाख सैनिकों को नॉर्थ कोरिया की तरफ से युद्ध में भेज दिया और देखते ही देखते पूरी बाजी पलट गई। चीन के इतने बड़े आर्मी के सामने 16 देशों की संगठन भी कुछ काम नहीं आ पाई। इस युद्ध के दौरान अमेरिका के 55,000 सैनिक की मौत भी हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका ने युद्ध को सुलझाना ही बेहतर समझा, जिसके फलस्वरूप दोनों देश एक होते होते फिर से अलग हो गए। इस युद्ध के बाद किम एल संग की तानाशाही जोरों शोरों से चलने लगी। चारों तरफ उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनवाई गई। स्कूलों में उसकी महानता की कहानियां सुनाई जाने लगी। किम एल संग के जन्म स्थान को पवित्र यात्रा धाम बना दिया गया। लोग उसे भगवान मानने लगे। इस तानाशाही के बोझ को नॉर्थ कोरिया ने पूरे 82 साल झेला और जुलाई 1994 में किम एल संग की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसके बेटे किम जोंग एल ने उसके मरने का शोक पूरे देश में 3 साल तक रखवाया। आश्चर्य की बात तो ये है कि उसके मरने के बाद नए कैलेंडर की शुरुआत की गई। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में अभी 2020 के जगह 108वां साल चल रहा है।
किम जोंग इल भी अपने बाप की ही तरह एक क्रूर तानाशाह था। उसने भी अपने वक्त में तानाशाही का खूब फायदा उठाया। खैर 2017 में ट्रेन में हार्ट अटैक आने के कारण उसकी भी मौत हो ही गई। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। किम जोंग इल के मरने के बाद उसकी गद्दी उसके बेटे किम जोंग उन ने ले ली। किम जोंग उन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय। घर में रहे, सेफ रहे। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।